इलेक्शन खत्म होते ही आवाम पर गैस के भारी भरकम बिलों का बोझ डाल दिया गया। खुड़ियांवाला के मकीनों को गैस के भारी बिल भेज दिए गए। शहरी 50,000 से 1 लाख तक के बिल देखकर बिलबिला उठे। खवातीन सरापा एहतजाज, चूल्हे और तवे उठाकर बाहर निकल आए। कहती हैं कि वोट मांगने वाले नजर नहीं आते, रोज कमाकर खाने वाले हैं, 1 लाख बिल कैसे अदा करें। दूसरी जानिब जंग में सुई गैस, लोड शेडिंग और प्रेशर की कमी का मसला हल न हुआ। शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं, होटल से खाना खरीदने पर मजबूर हो गए। ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਘੱਲਣ ਡਏ ਆ, ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਆ ਪੋਤੀ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਵਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਤਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ कितों तारिए इन्होंने 20,000। सुई गैस तो सारा दिन आती कोई नहीं, ठीक है, अगर आती है तो 2 घंटे आती है, और पूरे महीने का जो बिल जहाँ पे 200-300 आता था, हमें 500 हद 500 आता था, वहाँ पे बिल 10-10 हज़ार रुपये आ रहा बिल। तो हम कहाँ जाएँ। 9-10 बजे घर जाए उस टाइम भी गैस कोई नहीं, जो सुबह नाश्ते टाइम हो जाता तो उस टाइम भी कोई नहीं। लेकिन बहुत ही हालात ख़राब है। एक घर का बिल कम बेश 10,000 से कम कोई नहीं बिल आ रहा। एक घर का, हमारी दुकान का बिल जो है ना कम बेश 50,000 रुपये आया बिल। फैसलाबाद में चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया और प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी की मिली भगत। हुकूमत की जानिब से फी सिक्योरिटी अहलकार टैक्सेस की मद में 43,000 रुपए की अदायगी। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी फास्ट के अस्पताल में 170 सिक्योरिटी अहलकार हुकूमती अहकामात पर 32,000 महाना की बजाय सिर्फ 13,000 देकर टरखाने लगी। अस्पताल इंतजामिया और सिक्योरिटी कंपनी महाना 34 लाख रुपए का टीका लगाने लगी। जंग के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के हेपेटाइटिस क्लिनिक में मरीजों की मुश्किलात बढ़ गईं। इंतजामिया अद्वियात की मुसलसल फ्राहमी को यकीनी बनाने में नाकाम हो गई। MS डॉक्टर सदफ नकवी का दावा है कि हेपेटाइटिस की अद्वियात और वैक्सीन स्टोर में पहुंच गई, मरीजों को फ्राहम शुरू कर दी गई। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की नाअहली। फैसलाबाद जिला भर के 168 बुनियादी मराकज़ सेहत स्कूल सुपरवाइजर न्यूट्रिशनिस्ट की सीटों से महरूम। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम मुश्किलात से 2-4। स्कूल सुपरवाइजर न्यूट्रिशनिस्ट ने बुनियादी मरकज़ सेहत में दही आबादी के मकीनों को ग़िज़ाइयत से मुतालिक मशवरे देने थे। स्कूलों और दही आबादियों के मकीनों की स्क्रीनिंग करना थी। फेस्को अमला पैसे बटोरने लगा या मामला कुछ और। नेट मीटरिंग के लिए ग्रीन मीटर्स के डिमांड नोटिस की कीमतों में रद्दोबदल सामने आ गया। बेशतर सब डिविजन्स के दफातर में ग्रीन मीटर्स के डिमांड नोटिस मुख्तलिफ। फेस्को अमला 28 से 35,000 तक के डिमांड नोटिस बनाने लगा। सार्फिन हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। फैसलाबाद से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑडिट इंस्पेक्शन। ADCR बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑडिट पेरोर्स के जवाबात इरसाल न कर सका। साल 2010 से 2022 तक गैर कानूनी तौर पर काश्त की जाने वाली अराजी की रिकवरी ना हो सकी। ADCR नाजायज काश्त बमा चालान फॉर्म A बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इरसाल न कर सका। फैसलाबाद डिवीजन में महकमा एक्साइज हुकाम की गफलत सामने आ गई। ऑडिट केसेस के तहत 800 जायदाद मालिकान से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में नाकाम। टैक्स अदायगियां न करके और हकाइक छुपाकर कौमी खजाने को 90 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। वसूली का हदफ 8 करोड़ 95 लाख रुपए लगाया गया, लेकिन रिकवरी सिर्फ 2 करोड़ 5 लाख रुपए ही हो सकी। इलेक्शन के बाद तरक्याती स्कीमों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। लोकल गवर्नमेंट तरक्याती मंसूबों पर काम कर सकेगी। तरक्याती स्कीम्स की प्रपोजल बनाई जा सकेगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की इजाजत से काम हो सकेगा। जंग में आम इंतखाबात में डाले जाने वाले वोटों की तादाद की अजब सूरत हाल। फॉर्म 47 के मुताबिक कौमी और सूबाई हलकों में वोटों की तादाद में 988 वोट्स का फर्क। 3 कौमी हलकों में 10,04,379, जबकि 7 सूबाई हलकों में 10,03,391 वोट कास्ट हुए। 988 वोट कहां हैं? सूरत हाल उलझ गए। टोबा टेक्सिंग में भी आम इंतखाबात का मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों को फॉर्म 49 जारी कर दिए।
इलेक्शन हुए 6 रोज हो गए मगर चिन्यूट के सरकारी दफातर में मामूल के मुताबिक काम शुरू ना हो सके। इंतखाबी सरगर्मियों के बाद गुज़श्ता कई रोज से दफ्तरी उमूर तातुल का शिकार रहे। सरकारी दफातर आने वाले साइलिन को मुश्किलात का सामना। इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी की कोशिशें शुरू। साबिक एमपीए मलिक असगर अली कैसर ने मुल्क के लिए मिल बैठने का मशवरा दे दिया। कहते हैं सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होकर बैठे और मुल्क को मुआशी गर्दाब से बाहर निकालें। सभी जमातों को तकसीम शुदा मैंडेट मिला। मुत्तहिद हुए बगैर बेहतर करना मुमकिन नहीं। फैसलाबाद के स्पेशल थाने 100% फाल होने से कबल ही वापस पुरानी हालत में आने लगे। थानों से गाइड कांस्टेबल गायब और टोकन देने वाली मशीनें खराब हो गई। फ्रंट डेस्क के ऊपर टोकन नंबर बताने वाली स्लाइड्स भी काम छोड़ गए। करोड़ों रुपए के सरकारी और एसएचओस के जाती फंड से स्पेशल प्रोटोकॉल चंद हफ्तों में गैर फाल हो गया। जंग के धिजी चौक की तोसी का काम लटक गया। रिमॉडलिंग और रीडिजाइनिंग पर काम ना हो सका। रोड पर टफ टाइल्स लगी ना चौक में लगे नो खंबे हटाए जा सके। धिजी लेडीज पार्क का काम मुकम्मल मगर घास ना लग सकी। गंदम को कीड़ों से बचाने के लिए गोलियों की गैर कानूनी फरोख्त करने वाले डीलर्स खबरदार। महकमा ज़राअत ने गैर रजिस्टर्ड डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। रजिस्टर्ड डीलर्स को भी गंदम गोली की फरोख्त के लिए कवायद व ज़वाबित की पासदारी की हिदायत कर दी। थाना खुड़ियावाला पुलिस की हिरासत से मुलजिम हथकड़ी समेत फरार हो गया। सीपीओ फैसलाबाद मोहम्मद अली ज़िया ने मुलजिम के फरार का सख्त नोटिस ले लिया। गफलत के मुरतकिब 4 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। मुल्क के सबसे बड़े बरामदी सेक्टर टेक्सटाइल से अच्छी खबर। कपास में मुल्की पैदावार ने 6 माह में पाकिस्तान को 80% के करीब बचत दी, जबकि मजमूई टेक्सटाइल दरामदात भी गुज़श्ता साल रवा महीनों के मुकाबले 38% कम हुई। माजी में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में 50% तक दरामदी जोर था। फैसलाबाद में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी का अहम इकदाम। मामू खाजन समंदरी 1-2 में 3 मरला स्कीम। तांदियावाला में मौजूद तमाम रिहायशी और कमर्शियल प्लाट्स को कंप्यूटराइज कर दिया गया। फैसलाबाद में जिन्ना कॉलोनी और मदीना टाउन के प्लाट्स को कंप्यूटराइज कर दिया गया। गुलाम मोहम्मदाबाद, समनाबाद, डी टाइप के बेशतर प्लाट्स ताहाल कंप्यूटराइज न हो सके। सूबे भर की तरह फैसलाबाद पुलिस में भी भर्ती के अमल का आगाज कर दिया गया। पुलिस लाइंस में फॉर्म हासिल और जमा कराने के लिए अलग अलग काउंटर्स बना दिए गए। मर्द और खवातीन कांस्टेबल, ड्राइवर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भर्तियां की जाएंगी। तर्जुमान फैसलाबाद पुलिस मलिक शाहिद इकबाल कहते हैं कि फॉर्म 17 फरवरी तक जमा होंगे, फिर फिजिकल टेस्ट का मरहला शुरू होगा। फैसलाबाद पुलिस ने पतंगबाजी के दौरान खूनी डोर से महफूज रहने के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी। डीएसपी ट्रैफिक सिटी खालिद अलीम ने कोतवाली चौक में शहरियों की मोटरसाइकिल पर सेफ्टी वायर लगवाई। कहते हैं मोटरसाइकिल पर सेफ्टी वायर लगाकर कीमती जानों को महफूज रखा जा सकता है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कायमा कमेटीज के कन्वीनियर्स के साथ इजलास का दूसरा रोज। चेयरमैन रेलवे रोड कायमा कमेटी सुहेल भट्ट कहते हैं कि हमने मार्केट के मसाइल हल करने के लिए कलीदी किरदार अदा किया। कारकर्दगी रिपोर्ट चैम्बर को भी पेश की। यकीन है कि मार्केट की खिदमत यूं ही जारी रखेंगे। फैसलाबाद के टीचिंग अस्पतालों में मुख्तलिफ मूजी अमराज से बचाव की हिफाजती वैक्सीन का हद हासिल न किया जा सका। महकमा सेहत इंतजामिया ने सुपरवाइजरी प्लान तश्कील दे दिया। एएसवी रोजाना की बुनियाद पर सुबह और शाम के औकात में विजिट करके रिपोर्ट तरतीब दिया करेंगे। चिन्यूट में लेडी हेल्थ सुपरवाइजर और लेडी हेल्थ वर्कर्स की रिवाइज्ड काउंसलिंग कार्ड की 3 रोजा ट्रेनिंग। मास्टर ट्रेनर्स ने ट्रेनिंग दी। कहते हैं एलएचएस और एलएचडब्ल्यू फील्ड में मां बच्चे की सेहत और नशोनुमा की बेहतरी के लिए काम करेंगी। तानियावाला में महकमा ज़राअत कपास की अगीती काश्त के लिए मुतहर्रिक ज़रे अफसरान और फील्ड अमला काश्तकारों को तरगीब देने में मसरूफ।
अगेती काश्त के लिए 14 से 28 फरवरी को बेहतरीन वक्त करार दे दिया। फजल इलाही भट्टी कहते हैं फी एकड़ काश्त के लिए 4 से 5 किलो बीज इस्तेमाल किया जाए। और एंजल्स इंटरनेशनल कॉलेज फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी फेयर का इनेकाद। तुर्की की 5 यूनिवर्सिटी के नुमाइंदों की बेशरकत। तलबा को तुर्की में आला तालीम के मौके और स्कॉलरशिप्स बारे आगाही दी गई।